फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन लिए गए हैं। जो प्रैक्टिस सेट है एसएससी एमटीएस जीके जीएस एमटीएस 2023, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। लूर भारत का किस राज्य के लोक नृत्य है? मणिपुर, केरल, कर्नाटक या फिर हरियाणा। तो लूर जो है वो लोक नृत्य है हरियाणा का। लोक नृत्य किसका है? लूर हरियाणा का लोक नृत्य है लूर। ठीक है, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निलंबन के गुणों के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला कथन है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल ठीक। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, ये भी ठीक है। तो दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बात करें अगर इसके हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है इसका अगला क्वेश्चन कि पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक सियासो उत्सव है। पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? तमिलनाडु, मणिपुर, राजस्थान या फिर मिजोरम। तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल त्योहार जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस फसल को उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। चावल, गन्ना, मटर या फिर खीरा। तो किस 1 वर्ष का समय किस में लगता है? तो लगता है गन्ने में 1 वर्ष, यानी गन्ने की जो खेती होती है वो पूरी होती है 1 वर्ष में। ठीक है, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि कादरी गोपालनाथ का संबंध निम्न में से किससे है? कादरी गोपालनाथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सितार, तबला, सैक्सोफोन या फिर बांसुरी। तो कादरी गोपालनाथ का संबंध है सैक्सोफोन से। ठीक है, सैक्सोफोन एक वाद्य यंत्र है जो कि कादरी गोपालनाथ इनके वादक हैं। ठीक है, बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि फरवरी 2022 में किस भारतीय राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य में कैंसर को रोकने के लिए होप एक्सप्रेस की शुरू की जाएगी। तो ये किसमें की गई थी? महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में या फिर उड़ीसा में। तो होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी कहाँ पर? ये महाराष्ट्र में की जाए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि धर्मसूत्र में निम्नलिखित में से शामिल है। धर्मसूत्रों में इनमें से क्या शामिल है? तो साम्राज्य पर कब्जा करने की तरकीबें, केवल महिलाओं के कर्तव्य या फिर शासकों के कर्तव्य, या फिर आपका श्लोकों का पाठ करने के तकनीकें। धर्मसूत्र में है शासकों के कर्तव्य हैं धर्मसूत्रों में। ठीक है, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र मानव संसाधन विकास, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि गरीबी को के आधार पर मापी जाती है, रिक्त स्थान के आधार पर मापी जाती है। आय स्तर या उद्योगी व्यय पर या फिर केवल बचत के आधार पर, या आय स्तर और साक्षरता के आधार पर, या केवल व्यय के आधार पर। जो गरीबी रेखा है, गरीबी को मापा जाता है आय स्तर या फिर उपयोग व्यय या फिर उपभोग व्यय है। क्या है ये? उपभोग व्यय है। ठीक है, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की,
बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है कि कृदाग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है किस भारतीय राज्य में स्थित है, किस भारतीय राज्य में स्थित है कृदाग मठ? तो ये है गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या फिर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कृताग मठ जो है वो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम या फिर कथक के लिए तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमला नारायण को भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है, कमला नारायण को भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? भारत के साथ कितने ऐसे देश हैं जो भूमि सीमा जो साझा करते हैं? तो 7 ऐसे देश हैं जो भूमि साझा करते हैं भारत देश के साथ। बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि 1526 में पानीपत का युद्ध किस के बीच, यानी 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर ने पराजित किया था। किसको बाबर ने पराजित किया था? 1526 में पानीपत के युद्ध में किसको बाबर ने पराजित किया था? बहलोल लोदी को, सिकंदर लोदी, राणा लोदी या इब्राहिम लोदी? तो इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में 1526 में बाबर ने पराजित किया था। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय है, तब उसका रंग कैसा होगा? लिटमस विलियन जो है जब ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा, तो उसका रंग तब कैसा होगा? तो उसका रंग होगा बैंगनी कलर का। कैसा रंग होगा लिटमस का? बैंगनी कलर का। कब होगा? जब ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो, तो उसका रंग तब बैंगनी होगा। बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्पायु वलन पर्वत है? निम्नलिखित में से कौन सा अल्पायु वलन पर्वत है? तो ये है एल्प्स। क्या है? एल्प्स जो है वो अल्पायु वलन पर्वत है। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 128 या फिर अनुच्छेद 110? तो अनुच्छेद 108 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतरराष्ट्रीय मैच के 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे? युवराज सिंह ने एक T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे। वो कौन सा मैदान था भाई? तो वो था किंग्समीड स्टेडियम। क्या था भाई? किंग्समीड स्टेडियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किंग्समीड स्टेडियम में युवराज सिंह ने T20 के अंतरराष्ट्रीय में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे भाई। कहां पर? किंग्समीड स्टेडियम में। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी इनमें से किस देश द्वारा की जाएगी? भाई? तो ये श्रीलंका द्वारा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा यानी यूएसए द्वारा, ऑस्ट्रेलिया द्वारा या यूनाइटेड किंगडम द्वारा? तो यूएसए द्वारा की जाएगी, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा। आईसीसी T20 पुरुष जो विश्व कप 2024 है उसकी मेजबानी कौन करेगा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए। ठीक है। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो कौन बताएगा? तो इसका जो राइट आंसर देखो, एनी फ्रैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनी फ्रैंक की जो है वो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल
एनी फ्रैंक की आत्मकथा है। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है, जिसमें दिया गया है कि जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसे इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है के कुमार को, एस सोमनाथ को, के शिवन को, या फिर बीएन सुरेश को, या फिर बीएन सुरेश को। तो एस सोमनाथ को इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है 2022 में। ठीक है, 2022 की जानकारी के अनुसार एस सोमनाथ को इसरो का नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था भाई? तो 1908 में, 1903 में, 1907 या फिर 1905। तो राइट आंसर का आंसर हो जाएगा 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी भैया? 1875, 1879, 1885 या फिर 1877। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी भाई तुम्हारी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बात करें अगर हम इसके लास्ट क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि स्पाइरोगाइरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है। स्पाइरोगाइरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थैलोफाइटस का राइट आंसर हो जाएगा। स्पाइरोगाइरा पादप जगत जो है वो थैलोफाइटा से संबंधित है। ठीक है, और ये हमारे पास था एसएससी एमटीएस 2023 का प्रैक्टिस सेट, जो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और कमेंट करके आप मुझे बताना कि आपका स्कोर क्या था। और बिल्कुल भी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर मेरी किसी भी वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने उसके लिए डिस्क्रिप्शन में बता दिया है कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। ठीक है, तो आप मुझे पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर 8954756047 पर, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। और मेरी सभी वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।